अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राशिद कुरैशी आज के पूरे दिन की अपडेट के साथ ईरान अमेरिका जंग से लेकर फलस्तीन गज्जा लबनान की तरफ देखते हैं कि मुसलमानों के साथ आखिर चल क्या रहा है। चलते हैं अपडेट की तरफ। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इस जंग और सिफारतकारी की दोहरी राह पर गामजन है। अमेरिका ने ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी बंदरगाहों को नाकाबंदी कर रखी है और आबना हुर्मस में फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें ईरानी तेल के टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में ईरान ने आबना हुर्मस में मुयस्सर तरीके से कंट्रोल कर रखा है और गैर इत्तेहादी जहाजों पर टैक्स लगा रहा है। ट्रम्प इंतजामिया के बकौल ईरान के साथ मुआहदे बहुत मुमकिन हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बमबारी दोबारा शुरू करने की धमकी भी दी गई है। अमेरिकी तजवीज़ ने 20 साला अफसरदगी पर पाबंदी, अफसरदगी मवाद के हवालगी और जोहरी सहूलियात को जन्म खत्म करने जैसे शराइत शामिल हैं। ईरान का मौकिफ है कि अमेरिका मुतालबात गैर माकूल हैं और वो पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान की तरफ से एक मजूजी मंसूबे के तहत आबना हुर्मस को खोलने और अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की पेशकश की गई है, जबकि जोहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मुलतवी कर दिया जाए। कतर के वजीर आजम ने वाशिंगटन में नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात की और पाकिस्तान के ज़ेरे क़यादत अमन कोशिशों पर तबादले ख्याल किया। रूस और ईरान के घेरे होते फौजी जोहरी ताल्लुकात। रूस और ईरान के ताल्लुकात में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जो अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। रूस ने ईरान को 5000 आला दर्जे के फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन फराहम करने की पेशकश की है, जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से महफूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 500 मिलियन यूरो के असले के मुआहदे के तहत ईरान को हजारों आला दर्जे के शोल्डर्स फायर मिसाइल फराहम करेगा। रूसी दिफाई वजीर ने तस्दीक की है कि मास्को ने ईरान को फौजी मसनूहात फराहम की है। सितंबर 2025 में दोनों ममालिक ने जनूबी मशरिकी ईरान में जोहरी प्लांट्स तामीर करने के लिए $25 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके अलावा बूशहर जोहरी प्लांट्स के दूसरे और तीसरे यूनिट्स की तामीर पर भी काम जारी है। रूसी वजीर दिफा ने एतमाद का इजहार किया कि मास्को और तेहरान एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। ताहम माहिरीन के मुताबिक ईरान का रूस या चीन के साथ कोई बाज़ाब्ता फौजी इत्तेहाद नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि हमले की सूरत में वो लाजिमन इसके दिफा में आएंगे। चीन और ईरान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी। चीन ईरान का एक काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जंग के बाद ताउन की मजीद वसी करने का ख्वाह है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी मनसब से मुलाकात में कहा कि चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दोनों ममालिक आला सतही तबादलों को बरकरार रखेंगे। ईरानी सफीर ने ऐलान किया है कि जंग के बाद ईरान और चीन के दरमियान ताउन और भी वसीतर घेरा होगा। माशी ताल्लुकात। मगरबी पाबंदियों के बावजूद चीन और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत 2025 में 9.96 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। चीन ईरान तेल की दरआमद जारी रखे हुए है। खास तौर पर शेडोइंग सूबे के रिफाइनरियां ईरानी खाम तेल की प्रोसेसिंग में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान सालिस और स्ट्रेटेजिक पुल। पाकिस्तान इस तनाज़े में एक अहम सालिस के तौर पर उभरा है और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारती पुल का किरदार अदा कर रहा है। सिफारती कामयाबियां। पाकिस्तान 1989 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ, जहां 11 और 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिविल और फौजी रहनुमाओं को सालसी की शानदार करार दिया है और कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां न करने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात। ईरान ने पाकिस्तान को अपने पड़ोसी पॉलिसी पर एक तरजीही पार्टनर करार दिया। दोनों ममालिक रेलवे राब्तों को बेहतर बनाने पर मुत्तफिक हैं, खास तौर पर तफ्तान जाहिदान रेलवे रोड और इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्रेंट ट्रेन मंसूबे पर। ईरान ने यकीन दिलाया है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। चीन और पाकिस्तान मुश्तरका अमन मंसूबे।
चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 नुकाती अमन मंसूबे पेश किया है, जिसमें फौरी जंगबंदी, आबना हुरमत में बहरी जहाजों की मामूल की आमदोरफ्त बहाल करने पर और गैर फौजी अहदाफ को हिफाजत का मुतालबा किया गया है। चीन ने पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। उभरता हुआ नया ब्लॉक, क्या आलमी ताकत की मुंतकली हो रही है? अमरीकी इंटेलिजेंस दस्तावेज थ्रेट असेसमेंट 2026 ने पाकिस्तान को चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया के साथ अमेरिका के लिए कौमी सलामती के खतरे के जुमरे में रखा है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक चीन, रूस, ईरान, तुर्की और वेस्ट एशिया रियासतों पर मुश्तमिल एक नया खित्ता ब्लॉक उभर रहा है। नए आलमी निज़ाम की तश्कील, एक तजिए के मुताबिक अमरीकी बालादस्ती का जादू टूट रहा है और एक नया आलमी निज़ाम तश्कील दे रहा है, जिसमें मॉस्को और बीजिंग फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मौजूदा सूरत हाल जंगबंदी बरकरार है, लेकिन आबना हुरमस में फायरिंग के तबादले ने उसे खित्ते में खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान अमेरिका को ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दे रहा है। अमन का इन्हिसार 3 अहम अवामिल पर है। पहला, आबना हुरमस की बहाली, आलमी इक्तिसादी मुफादात। दूसरा, जौहरी प्रोग्राम पर इत्तेफाक, अमरीकी सलामती के खदशात। तीसरा, पाबंदियों में नरमी, ईरानी मुतालबात। ईरान के सफीर ने एक मुमकिना खत्ते भर में सियासी अज़सर नो तरतीब की निशानदही की है, जिसमें अमरीकी असर व रसूख कमजोर होगा और मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान ने सालसी में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन उसे चीन, ईरान और अमेरिका के मफादात में तवाज़ुन कायम करने के चैलेंज का सामना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार है, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा हैं। रूस और चीन ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एक मुयस्सर सालिस के तौर पर उभरा है। मुस्तकबिल करीब में खित्ते में सियासी असर नो तरतीब की तवक्को है, जिसमें अमरीकी असर व रसूख में कमी और नए इलाकाई ब्लॉक के उभरने के इम्कानात हैं। अब चलते हैं गजा और लबनान की तरफ के नाज़रीन, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अगर जानने के लिए आप लोग भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको गजा, फ़लस्तीन के अंदर, लबनान के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है वो अपडेट्स भी मिलती रहे। चलते हैं खबरों की तरफ। हमले और हलाकत जंगबंदी की नई खिलाफ वर्दियाँ। मुसलसल हमले पिछले 48 घंटों में 9 मई 10 मई 2026 के दौरान इसराइली अफवाज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्दियां करते हुए गजा के मुख्तलिफ इलाके, खास तौर पर खान यूनुस और गजा शहर में फिदाई और ज़मीनी हमले किए, जिनमें से एक हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। ताज़ा हलाकतें, इस अरसे में 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए, जबकि मलबे से मजीद 770 लाशें निकाल ली गई हैं। मजमूई नुकसानात, 7 अक्टूबर 2023 से जारी तबाही, मजमूई जो हलाकतें हैं 72,736 शहादतें हैं। अब 72,736 शहादतों से तजावुज कर चुकी है, जबकि जख्मियों की जो तादाद है 1,72,535 हैं। जंगबंदी के बावजूद जो नुकसानात हो रहे हैं, 10 अक्टूबर 2025 से अब तक 850 शहीद हो चुके हैं, जबकि 2,433 जख्मी। ताज़ा तरीन इंसानी बुरान, बेघरी और भूख का खतरा। नए हमले, नई तबाही। अल शाती कैंप में हमले में दर्जनों खानदान बेघर हुए, जबकि उनकी रिहाइश गाहें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई हैं। मजीद 90% आबादी ढांचा तबाह हो चुका है और 6,80,000 अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खुराक का जो बुरहान है, आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी आबादी खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और मज़ीद कहत का सामना है। अच्छा, तनाज़े का जो मुस्तकबिल है, हमास के मौक़िफ़ और इसराइली धमकियों के दरमियान। हमास का मौक़िफ़, हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया है। वाज़े किया गया है कि सहूनी रियासत के मुकम्मल इनखला के बगैर हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली धमकी, इसराइल ने हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी है। इसराइल जो है वो हमास को धमकियां दे रहे हैं और ट्रंप
ईरान को धमकियां दे रहे हैं। अब हालांकि धमकियों के बावजूद ये अपनी कार्रवाइयां मुसलसल कर रहे हैं और धमकियां भी मजीद दे रहे हैं। अब हमारे जो फलस्तीन के जो मुसलमान हैं वो बेघर हो गए हैं, खैमों के अंदर भी उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। पानी गंदा हो गया है, पीने के काबिल नहीं है, खाना मुयस्सर नहीं है, खाने के जो इमदादी जो ट्रक हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और हमारे मुसलमान, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई इस बात के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। भाई अगर किसी को ये खबरें देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो मामलात हैं, जो होने वाले जो खतरात हैं, वो आपको आगाह होते रहें। हम आपको पूरे दिन की अपडेट देते हैं, ताकि उसके अंदर तकरीबन लेबनान की खबरें जो होती हैं, ईरान की जो मामलात होते हैं, फलस्तीन के जो मुसलमानों के साथ होता है, हमारी तरफ से वो बताया जाता है। इलाकाई कशीदगी, गजा के बाद लेबनान भी निशाने पर। इलाकाई सतह पर कशीदगी बढ़ गई है। इसराइली अफवाज ने लेबनान में 85 फिदाई हमले किए हैं और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हुई। आलमी रद्द अमल आया, मजम्मत और हकूक इंसान की खिलाफ वर्जियां की। ब्यूरोमिन राइट्स वॉच ने इसराइली कार्रवाइयों को नस्लकुशी और जंगी जराइम करार दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। क्या गजा फिर से तबाही की तरफ जा रहा है? हालांकि गजा तो तबाह हो चुका, लेकिन अब क्या फिर से तबाही की तरफ जा रहा है? अच्छा, जारी हमले और सख्त गिर मौक़िफ़ वादे करते हैं कि मौजूदा जंग बंदी इंतहाई कमजोर है और किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। अगर दोनों फरीकें अपने मुतालबत पर डटे रहे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है, जिसके नतीजे में गजा में इंसानी सूरत हाल पहले से बहुत ज्यादा संगीन है और मजीद संगीन हो जाएगी। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हाथ, और दुनिया के तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हाथ उठा के अपने अल्लाह पाक से हर नमाज के अंदर दुआ करें, हर नमाज के अंदर दुआ करें मुसलमानों के लिए। वहां पे मुसलमानों का बहुत बुरा हाल हुआ है। ये थी फलस्तीन, लेबनान, ईरान, गजा की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को RQ न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं पूरे दिन के अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।